अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बातें चूँकि हामिद मीर के कॉन्टेक्स्ट में और ख़ास तौर पर आसमा शराजी और जो अपने आप को सहाफ़ी तो कहते हैं, लेकिन क्या वाकई सहाफ़ी हैं या सहाफ़ी प्रोफेशनलिज्म के म्यार पे पूरा उतरते हैं। मैंने तो काफ़ी गुफ्तगू कर ली। आपने इरफान हाशमी के साथ मेरा प्रोग्राम भी सुन लिया, फिर शाहिद हुसैन के साथ भी सुन लिया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। मैंने हिस्ट्री भी सामने रखी, तो मैंने सोचा कि इस बात पे वाई नॉट जो वाकई सहाफ़ी हैं, मैं लफ्ज़ क्या कह रहा हूँ, वाकई सहाफ़ी हैं जिन्होंने इन सड़कों की धूल चाटी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे लॉयल मूवमेंट में बड़ी अच्छी तरह याद है यार। फिर उसके अलावा जो धरना वगैरह दिया, मैं एक नाम को भूल नहीं सकता, उसका नाम दानिश हुसैन है। ये जो सहाफ़त जो सही मानों में है ना, घर के खर्चे पूरे करना, बच्चों की फीसें, वालिदैन के नखरे, और नखरे से मुराद है प्यार मोहब्बत वाले नखरे, यार ये बुरा ना मनाइएगा इस बात को आप। और घर के किराए एक सहाफ़ी तो इतने पूरे नहीं कर सकता। और अपना हामिद मीर जैसे जिनके करोड़ों में खेलते हैं, कभी तहकीक होनी चाहिए कि कहाँ से ये सारा मामला आया है, कभी उसकी तहकीक इस कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। इस सारे मौजू पे जर्नलिज्म है क्या जर्नलिज्म के असूलों पे हामिद मीर पूरा उतरते हैं। मेरे साथ दानिश हुसैन मौजूद हैं। 92 चैनल में काम किया, 24 चैनल में काम किया, PTV न्यूज़ में काम किया, और इस वक्त उर्दू पॉइंट इस वक्त जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे। मैं अगर इम्प्रेस हूँ, मैं उर्दू पॉइंट से बहुत इम्प्रेस हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा काम कर रहे हैं, हर टॉपिक पे हर वक्त अवेलेबल हैं। तो जो रोज़ाना लोगों से मिलते हैं, तो लेट्स हैव ए फाइनल डिस्कशन ऑन हामिद मीर। क्या जर्नलिज्म के म्यार जो अब तय कर दिए हैं हामिद मीर ने वो पूरे हैं, या कि हमारे इदारों को हमारे मुल्क में बैठकर इंडिया के चैनलों पर जिसको पसंद किया जाता हो, क्या सहाफ़ी बरादरी वाकई हामिद मीर को पसंद करती है? मैं ये सवाल रख रहा हूँ दानिश हुसैन के पास। जी बहुत शुक्रिया पहले तो अज़हर भाई कि आपने जो तारुफ करवाया, मुझे कुछ चीज़ें खुद भूल गई थी, आपने मुझे याद करवा दिया, वो धरना भी याद करवा दिया। कैसे कैसे दिन हमने देखे, शेलिंग भी खाई है। ये मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि हाँ। मैंने तो बता रहा हूँ कि सहाफ़ी आप बड़े यार, वो सहाफ़ी वो तो एक ड्रामा होता था ना, वो मार कुटाई का, मुझे गोली लग गई, पता नहीं क्या कुछ हो गया। और फिर वो बाकायदा, मुझे तो पता है ना कि उस लॉयर्स मूवमेंट के दौरान जियो के बंदिश, वो सब ड्रामा था, टोटल ड्रामा था। तो आके पूरी दुनिया में दिखाओ, एमनेस्टी को बता सके पाकिस्तान का कैसा इमेज। पहले मैं आपसे वो गुर सीखने, फिर मैं आगे बात करूंगा आपसे। नहीं, हमने बल्कि आपसे सीखा है, बल्कि हामिद मीर साहब का जो आपने सवाल किया, मेरे सीनियर है, मेरे मोहतरम है तमाम लोग। लेकिन मुझे एक चीज़ याद आ रही थी, आप जब सवाल ही कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना उस सवाल पे जाने से पहले मैं एक सवाल रख दूं उस जवाब को बताने से पहले, कि मैं जब भी देखता हूं, वो कहते हैं ना कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब ज़रा ज़रा। तो वो बात ये है कि जब मैं एज अ सहाफ़ी, जब सहाफ़ी पे सोबतें आई, जब कट लगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जब बोल न्यूज़ से बंदे निकाले गए, जब हर चैनल पे डाउन साइजिंग हुई, तब हमें ऐसे सहाफ़ी, बड़े सहाफ़ी जो है वो सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए, आज़ादी राय के लिए वो दिखाई नहीं देते। लेकिन जब एक ख़ास तबके, या चले मैं खुल के बता देता हूँ, जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात होती है, तो वहाँ पर हमें ये नामवर सहाफ़ी नज़र आते हैं, तुंदो तेज़ वहाँ नश्तर बरसाते हैं और बड़े जज्बाती भी हो जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, जब हम जैसे मेरे बहुत सारे साथी, हमारे साथ भी मसाइल हुए, डर के बैठे हुए हैं, कट्ठे कट लग रहे हैं 30% इनके निकाल दिए यार, निकाल दिए लोग, कट को लगे, इनको कट को लगे। ये तो बैठे अपना वो ड्राइंग रूम में, कट इनके भी लगे हैं, कट लगे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पहले ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हैंडसम अमाउंट थी, तो इनके लिए तो आटे में नमक के बराबर है। ये तो हकीकत है। तो यही देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठा दिया, और ये बात यही है। मैंने तो यार लाहौर प्रेस क्लब की वो चाय वाली कोने पे, साइड पे, ग्राउंड पे, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इन लोगों के साथ मैंने वक्त गुजारा है। तो मुझे तो अंदाज़ा है कि हमारी जो आ वाली क्लास है ना, वो कैसी क्लास है। मुझे इसीलिए दर्द था कि मैं आपसे पूछूं, क्या जो ये सहाफ़त का म्यार, ये वैसे ये सहाफ़त है जो ये म्यार रखा है उन्होंने? नहीं, मयार तो मेरे ख्याल से कोई भी बता नहीं सकते, लेकिन मुझे एक चीज़ ख़ास तौर पर यहाँ पर नोट करनी है कि मुझे वो अप्रैल 2014 याद आ गया, जब हमीर साहब को 6 गोलियाँ लगी थी और वो शर्ट के ऊपर उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी। वो पता नहीं, मैंने एक तो डॉक्टर से भी पूछा, असल में मैं सहाफ़ी हूँ, आप एडवोकेट हैं, हम दोनों में कोई डॉक्टर नहीं है, वरना वो डॉक्टर बता सकते कि अगर ऊपर से सर्जरी के ऊपर पट्टी बांधी जाए
तो क्या उससे फाका होता है? तो वो तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। अच्छा, एक मैं अब जो आपसे बात एक जो अगली बात आपके सामने रखनी है वो बहुत ज़रूरी है। ये जो नरेटिव, अच्छा देखें, म्यार कैसे तय करते हैं हम? आप मुझे ये बताएं, इतना अरसा हो गया आपको इस सहाफ़त की फील्ड में, आपको कभी किसी ने कवरेज करने, अभी आपने मेरा आपने खुलकर मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, आप जो दिल चाहता है बात करते हैं, क्या किसी ने रोका आपको? वैसे इत्तेफाक की बात है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ख़ास किसी बंदे ने डायरेक्ट रोका हो, किसी एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से, वो एक अलग इशू है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किसी ने थ्रेट किया हो, धमकी दी। आप इतने लोगों में फिरते हैं, किसी को रोका आपने इस तरह? आपके नोटिस में आता है इस तरह की कोई कभी कि ये जो बात बकवास कर रहे हैं, माल बकवासियत जो कर रहे हैं, कभी किसी ने रोका आपको इस तरह से? नहीं, अगर एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ अगर कोई करने की तरफ माइल हुआ है तो उससे पता चलता है कि कुछ चीज़ों को रोका गया है, लेकिन वो ज़ाहिर स्टेट इंटरेस्ट में। लेकिन अगर कोई काम अपना बड़े जायज़ तरीके से कर रहा है, यानी कि अपना जो काम है स्टेट पॉलिसी के साथ रहते हुए, और जर्नलिज्म जो कहते हैं ना कि जो काम जो देखा है वो बताओ, तो उसको मैंने नहीं देखा कि आज तक किसी ने रोका। मैं एक बात बताऊं, मुझे ये बताएं, ये जो कुछ गुफ्तगू की उन्होंने उस साहब बहादुर ने, यानी जो बिलो द बेल्ट में बातें नहीं करना चाहता, सुहेल वड़ैच की किताब पढ़ ले, वो बाज़ार हुसन से, आप मैंने अंदाज़ा लगाए। आज जरा ये कहने से पहले जरा बता देता है ना कि नवाज शरीफ क्या करता रहा है, वो आप सुहेल वड़ैच की किताब रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसने लिखी हुई है सारी। तो यानी ये इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पर एक ऐसा आदमी, अच्छा ये बताइएगा मुझे सिर्फ जनरल बताइएगा, आप अफसार आलम नाम ले लगाऊँ आपके सामने और असद तूर नाम ले लगाऊँ? अफसार आलम खुद दुनिया छोड़ने के बाद कह चुके मैं सहाफ़त छोड़ बैठा हूँ, और आज भी वो सहाफ़ी कहलाते हैं। मैं हमारे वकीलों में देख लेना, कई वकील लॉ कर लेते हैं, वकालत में नहीं आते, तो हम कहें कि वो वकील हैं। असद तूर को भी देख लें, वो निकले जब वो अंबर शमसी के साथ थे, उसके बाद किसी चैनल के ऊपर नहीं है। और वो जो सोशल मीडिया पे आप इतना काम करते हैं, जो वो गंदी और गलीज़ ज़ुबान कभी आपने इस्तेमाल की, कभी सोचा भी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाए। अफसार आलम साहब तो बबांगे दोहल वो कह चुके हैं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा उन्होंने कहा था ये रिकॉर्ड हो रहा है, देख ले मैं सहाफ़त छोड़ दिया। फिर उनके पास पैमरा का ओहदा भी था, वो चेयरमैन, अच्छा वो चेयरमैन पैमरा पहले हटाया था भाई उनको, एंटी स्टेट एक्ट। आप हैरान रहेंगे क्यों भला क्यों? वो चेयरमैन पैमरा थे, लेकिन ओपन सोसाइटी जो गेस ट्रांसजेंडर उनको प्रमोट करती है, उस पे रोल पे थे, वो उसके पे रोल पे थे। LGBT की जी बिल्कुल, LGBT की बात कर रहा हूं मैं, नाम नहीं लेना चाहता, आपने कह दिया वो ओपन होने चाहिए, नाम लेना चाहिए। जॉर्ज सोरोस की बात कर रहा हूं भाई उसके, और मैंने ये रिकॉर्ड पे सबूत लगाया। और जिस तरह अपना PMLN और खास तौर पर नून लीगियों ने, परवेज रशीद ने, नवाज शरीफ ने उनको नवाजा, तो नजर आ रहा था कि उनका एजेंडा क्या है। तो वो तो नंगे हो गए ना। तो अब अभी सहाफ़त छोड़ने के बाद काम क्या कर रहे हैं? वो भाई पैसा फंड ही इतना आता है, तो ज़रूरत क्या है? तो इसी तरह असद तूर देख लें, असद तूर को आपने किसी अखबार में मुलाजम है, वो किसी चैनल में है इस वक्त? अच्छा, असद तूर के बारे में अब मेरी मुसद्दिका इत्तलात है या नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दो मैसेज आए थे और उसमें ये कहा जा रहा था कि असद तूर ने 2 दफ़ा ISSB टेस्ट भी दिया है। अच्छा। और उसमें वो रह चुके हैं। ये मेरे पास इत्तलात है, मेरे पास कंफर्म नहीं है, इसको आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा, मैं भी कंफर्म कर लूँगा। तो अगर नहीं होगा तो चले अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ख्वाहिश जब पूरी ना हो किसी इंसान की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंगन टेढ़ा है, आंगन सीधा ही रहता है। हमारे साथ थोड़े से मसाइल होते हैं। अब वो F11 का वाक़या है जहाँ पर ये फ्लैट में 3 लोग आए हैं, इसे तो कॉप किया है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मैं आपके सामने ना एक चीज़ रखता हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम ये बड़ी फुटेजेस आती हैं जिसमें चोरी डकैती वारदातें होती हैं। एक अनपढ़ जाहिल जो चोर होता है ना, आजकल वो इतना सियाना हो गया है कि वो सबसे पहले DVR उठाता है और ले जाता है, उड़ जाता है, वो नजर ही नहीं आता। अगर ये नहीं कर सकता तो कम से कम जो CCTV है उस पे कपड़ा बन जाता है, या वो पेड़ लेके आता है, पेड़ फेंक देता है, कुछ भी ऐसा काम करता है। इतनी बड़ी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका पूरी दुनिया में दाग है, अगर वो बंदा आया तो वो कैमरे छोड़ के आया, सबूत छोड़ के जा रहा है, और खास तौर पर शक्लें सामने आ गई, डूब मरने का मकाम है इनके ऊपर। स्कूल के सामने से उठाया, CCTV कैमरा लगा हुआ है और वहां से पता चल रहा है कि वो जी सहाफ़ी को गायब किया और उसके बाद वो वापस भी आ गए हैं। असद तूर के साथ भी ऐसी है कि F11 के फ्लैट से जनाब वहां पर आए हैं 3 लोग और उन्होंने उसके हाथ पांव बांधे हैं, उसे ज़दोकॉप किया है, पिस्टल दिखाई है और चले गए हैं। अब ये या तो ये जो सबूत जिन्होंने बनाया ये उनकी नाअहली है, या फिर जो लोग आते हैं वो इतने बेवकूफ़
बेवकूफ़ हैं कि वो अपनी कोई सिक्योरिटी मैयर और प्रिकॉशंस मैयर नहीं लेते? मैं एक अभी सवाल, दोनों पे सवाल मैं एक सवाल रख रहा हूँ, मुझे जो इतलात है इस बारे में कि ये सारा इनका अपना किया जा रहा है, यानी वो जो आपको पता है नाम मैं ले देता हूँ आपके सामने, गुल बुखारी, हुसैन हकानी, गुल इस्माइल, जो इस मुल्क से भाग गया ना, वकास गुराया भी देखा, वो सारे लोग जो हैं वो बाकायदा अजाइलम के नाम पर, इन चक्करों के नाम पर लेके इस मुल्क से भाग गए हैं। उनका तरीका है वारदात ये है सारा, अगर उस सारे को सामने रख कर देखें तो ये उन्हीं का एक तरीकाकार है। अब सारा आलम का वाक़या जो ड्रामा किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, जब एंकर्स को बुलाया, बता दिया कि हमने करना हो तो ये काम इसलिए करते हैं। और ये भी अफसोस और दुख का मकाम है, ये सारा याद रखिएगा, जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा मैं कर चुका हूं, ये भी इनके अपने ही बंदे हैं, प्लांट किए हुए हैं ताकि वो असाइलम लेने के लिए जो तरीकाकार है बता रहे हैं। और ये याद रखिए वो सारे भाग गए ना वहां, इसे भी बाहर भागना है, असतूर ने भी भागना है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की ज़रूरत है, हामिद मीर जैसे लोगों की या अबसार आलम के लोग हैं, वो पाकिस्तान में अंदर आके इंटरेस्ट वॉच कर रहे होते हैं इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट का। ये एक आपके लिए भी फिर सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए हमें पहले अपने स्टेट को, अपने इदारों को गंदा करना पड़ता है, और फिर अगर एक बात है, अब उन पर इल्ज़ाम ये लगाया असतूर पे कि चूंकि जी ये पॉलिटिकल असाइलम लेना चाह रहे थे तो इसलिए जी इनको रोकने के लिए इसे धमकाया गया। मेरे ख्याल से अगर कोई एंटी स्टेट बंदा है वो असाइलम लेना चाह रहा है तो हमें तो कहना चाहिए कि जी गंद अच्छी बात है, निकले बाहर चला जाए। अच्छा ये देखिए मैं बताऊँ तरीका, असल में बात याद रखिएगा ना कि वो जो इस तरह के वाक़े बना के इंटरनेशनल मीडिया में जलील किया जाता है। आपको डिसइंफो लैब आपने देखा नहीं है, इंडिया के हवाले से, इंडियन क्रॉनिकल के हवाले जब चीज़ें सारी आई तो इनको पैसे इसी बात के मिलते हैं ना उन लोगों को कि इस तरह का काम करें तो आपकी ज़्यादा आएगी, वर्थ बनेगी, और ये यही काम करते हैं। चूँकि हमारा बड़ा मज़ा आया, ये नाज़रीन आपके सामने बात इसलिए रखी है, ये है असल सहाफ़ी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मार खाई है, अंदर से बोल रहा है, पाकिस्तानियत बोल रही है, पैट्रियटिज्म बोल रहा है इनके अंदर से, मुहब्बे वतनी बोल रही है इनके अंदर से, और ये चीज़ें जो बता रहे हैं ये साबित करते हैं कि इन्हें मुल्क से प्यार है। और वो जो मर्जी ना आते नहीं, फ़र्क रखना होगा ट्रीज़न में और सेडिशन में, ट्रीज़न में और बगावत में फ़र्क रखना होगा। इस तरह की क्लास जो ख़ास तौर पर इस वक्त हामिद मीर और ये क्लास सारी चल रही है, ये बगावत के ज़ुमरे में आता है, और स्टेट को एक्शन लेने हैं, वो चेहरे सारे आपके सामने आ जाएंगे। एजेंडा ये सामने आके रहेगा और इंशाल्लाह रहेगा, हम बेनकाब करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा ख़ास तौर पर मेरे भाई को कि उन्होंने बड़े प्यार के साथ सहाफ़त के आपके, वरना आपको पता सहाफ़ी जो असल सहाफ़ी है ना वो सच्चा होता है, तो ये सच बता दिया आपके सामने। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।